दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित, डॉक्टर बनवाते। पिछली क्लास में हम लोग 2 का सी तक पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2 का डी। प्रश्नावली 2 का डी हमारा बहुविकल्पी वाले हैं, ऑप्शन वाले सवाल है। बस इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा और ये हल होगा। ठीक, पहले में कहा यदि द्विघात बहुपद के -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में एक शून्य -3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। पहला नंबर है के -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 एक शून्य -3 है तो लिखेंगे क्योंकि एक शून्य -3 है, इसलिए x बराबर कितना रखने पर -3 रखने पर। तो रखते हैं x के स्थान पे -3, के -1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस के गुण से -3 प्लस का 1 बराबर 0। के -1 माइनस का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9। फिर 3 में के का होगा -3 के प्लस का 1 बराबर 0। 9 में के का गुणा करेंगे 9 के माइनस 9 के माइनस का 3 के प्लस 1 बराबर 0। तो 9 में से 3 के जाएगा 6 के बचेगा, तो माइनस प्लस घटेगा, 9 में से 1 जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। तो माइनस का इधर जाएगा प्लस का, गुणे में है इधर आ जाएगा बटे। 2 चौका 2 तिया 6, तो 6 बराबर 4 बटे 6। तो का ही मान निकालना है। अब 4 बटे 3 ऑप्शन नंबर 1 लिखना है, अतः 4 बटे 3 क्या है इसका सही। ठीक, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है शून्य -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। ठीक है, मतलब शून्य दिया गया है, एक शून्य हमारा पहला मान लो अल्फा का मान दिया है -3 और बीटा का मान दिया है 4। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है -3 प्लस बीटा का मान है 4। अल्फा इंटू बीटा -3 गुण के 4। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 4 में 3 जाएगा 1 या फिर 4 से 12। तब ये कौन से ऑप्शन में हमारा मिल रहा है, पहले वाले, इसका भी पहला ही सही है। अतः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 क्या है सही है। ठीक, चल रहे हैं तीसरे में। तीसरा नंबर प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्य 2, -3 है तो ए का मान और बी का मान बताना है। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा होगा और फिर हो जाएगा। ठीक, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्य 2 और
क्या है -3 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले शून्यकों का योग का सूत्र लगाते हैं। शून्यकों का योगफल ये होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, शून्यकों का योग 2 दिया है प्लस माइनस का 3। -x का गुणांक कितना है, माइनस लगाए तो माइनस, फिर ये है इन प्लस 1 इंटू x² का गुणांक 8 है, तो 2 में से 3 जाएगा -1। ठीक, और इधर है -8 प्लस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब जो है एक प्लस का 1 है, जब इधर आ जाएगा माइनस का 1, एक में से एक जाएगा 0, तो ये बराबर हमारा 0, एक मान तो हमारा आ गया। ठीक, दूसरा यहाँ साइड में हल कर देते हैं। ठीक, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। गुणनफल में हमारा 2 गुणके -3। अचर पद क्या दिया गया है समीकरण का b बटे x² का गुणांक। तो 2 3 कितना हो जाएगा -6, तो b बराबर आ जाएगा -6। ऑप्शन देख लेना है, a बराबर 0 और b बराबर -6, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। a बराबर 0 और b बराबर -6, यही वाला ऑप्शन सही है। ठीक, ये हो गया प्रश्न नंबर 4 हमारा। ठीक, अब हम चलेंगे ये प्रश्न नंबर 5वें की ओर। ये क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d का एक शून्यक 0 हो तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल है। ठीक, 5वां नंबर ax³ + bx² + cx + d एक शून्यक 0 दिया है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल। ठीक, अब देखो इसमें एक शून्यक दिया है, मान लेते हैं अल्फा बराबर हमारा 0 दिया है। ठीक है, तो इसमें ये दो शून्यकों का गुणनफल वाला सूत्र अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है यक्स का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक, अब इसमें अल्फा 0 है तो 0 इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा
फिर इसमें गामा इंटू अल्फा, अल्फा का मान 0, यक्स का गुणांक दिया है सी और यक्स क्यूब का गुणांक है ए। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा सी अपान ए। ठीक, तो सी अपान ए तो इसमें मिल रहा है ऑप्शन में बी नंबर, तो लिख देंगे ऐसा ऑप्शन बी क्या है। छठवां नंबर, छठवां नंबर हमारा क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में क्या जोड़ा जाए, में क्या जोड़ा जाए जिससे परिणामी बहुपद का मान, बहुपद का शून्य 3 हो जाए। ठीक, क्या जोड़ा जाए हमें नहीं पता, हमारा के जोड़ा जाए। ठीक, तो इसका परिणामी शून्य बोला गया है -3, 0 3 हो जाए, 0 3 होने का मतलब x बराबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में हम के जोड़ रहे हैं तभी शून्य, एक्स बराबर क्या रखना है 3 रखने पर। ठीक, देखते हैं एक्स के स्थान पे 3, 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणते 3 प्लस 4 प्लस के बराबर 0, 3 का वर्ग 9, 5 है 15 प्लस 4 प्लस के बराबर 0, तो 9 4 13 माइनस 15 प्लस के बराबर 0, 13 में से 15 जाएगा -2 प्लस के, माइनस का 2 है इधर जाएगा प्लस का, के का मान 2 आ गया तो इसका मतलब 2 जोड़ा जाए। ठीक, ऑप्शन मिला लेते हैं सी ऑप्शन में हमारा 2 दिया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7वां, द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस 127 के शून्य है। अब यहाँ से देखो प्रश्न हल करने वाले नहीं है, जिसे थोड़ा समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये जो है ऊपर वाले हल करने वाली थी तो हम हल करके समझा रहे थे। ठीक, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। ठीक है, तो जो इसका वो बनेगा जो हल तोड़ेंगे तो प्लस प्लस का वो आएगा, जब उसे शून्य निकालेंगे दोनों क्या हो जाएंगे ऋणात्मक हो जाएंगे, तो 7वें का बी नंबर हमारा सही है। ठीक, ऑप्शन में ऐसे लिखते जाएंगे 7वें का, तो हम लिखेंगे 7वें का बी सही है। ठीक, फिर अगला प्रश्न 8वां, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस प्लस के, जहाँ के ऋणात्मक 0 के शून्य है, तब हमें बताना है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव समान नहीं हो सकते, सदैव बराबर नहीं हो सकते। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा आते हैं सही होगा, वो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। ठीक, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते।
क्योंकि शून्यकों का गुणनफल जो आएगा वो के आ जाएगा और शून्यकों का योगफल जो आएगा वो माइनस के आ जाएगा। तो माइनस आ रहा है तो इसका मतलब एक कोई ना एक माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। जब दोनों धनात्मक नहीं हो सकते पता है। प्रश्न नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। एक, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और सी डज नॉट इक्वल 0 के शून्य बराबर हो तो ए और सी और ए विपरीत, सी और बी विपरीत, सी और ए की चिन्ह के, सी और बी की चिन्ह के। यहाँ से जो ऑप्शन हमारा सही होगा सी और ए एक ही चिन्ह के हैं। तो 9वें का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर। ठीक, यहाँ हमें लिखना है 9वें का ऑप्शन सी। और क्या लिखना है? सी और ए एक ही चिन्ह के हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में एक द्विघात बहुपद का एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक है। मतलब एक मान लो अल्फा है तो दूसरा उसी का माइनस अल्फा है, ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, पहला, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद धनात्मक होता है। इसका कोई रैखिक पद नहीं हो सकता परंतु अचर पद ऋणात्मक होता है। इसका रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद धनात्मक होता है। इसका जो ऑप्शन सही है वो 10वें का ए नंबर। इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। ठीक, जो 10वें का है हमारा वो ऑप्शन ए सही है। इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद क्या होता है? ऋणात्मक होता है। प्रश्न नंबर 13। ग्यारह में निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का अनेक नहीं है? ये भी हो सकता है, ये दो स्थानों पर काट रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 2 3 तीन स्थानों पर काट रहा है। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक, अब हम चल रहे हैं इधर। इसमें 12 से दिया गया है परिकथन और तर्क पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन तथा दूसरे को तर्क आर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो 12 नंबर कह रहा है द्विघात बहुपद 3x² माइनस 8x प्लस 4 3 के शून्यकों का गुणनफल 4 है। दूसरा कह रहा है द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के गुणन शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल माइनस b अपान और c अपान। ये तो सूत्र है, ये तो ठीक है, ये होते हैं। इसको चेक कर लेते हैं सत्य है या असत्य है। ठीक,
प्रश्न नंबर 12। ठीक, इसमें कथन ए में क्या दिया गया है, रूट 3x² माइनस 8x प्लस 4√3। शून्यों का गुणनफल चेक करते हैं, आज 4 आ रहा है। शून्यों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद अचर पद अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, अचर पद है 4√3, x² का गुणांक है √3, कट जाएगा, 4 आ रहा है। प्रश्न में भी 4 ही बोल रहा है, इसका मतलब आप अभिकथन ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, और जब ए और बी दोनों सही है, इसका जो ऑप्शन होगा हमारा, तो यहाँ देखना है अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं। तर्क आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। 12 का ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। इसमें लिखना है अभिकथन ए अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं। ठीक, और तर्क आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है, वो इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। 13 में भी इसी प्रकार का है। यदि किसी बहुपद द्विघात के 0 5 माइनस 3√2 और 5 प्लस 3√2 हो तो द्विघात बहुपद x² प्लस ये होगा। ठीक, और आर कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा और बीटा होने पर द्विघात बहुपद ये सूत्र होता है। सही है, ये तो सही है, केवल इसे हमें चेक कर लेना है। 13 नंबर, ठीक है। 13 का अभिकथन ए अभिकथन ए दो शून्य दिए गए हैं, 5 माइनस 3√, और दूसरा 5 प्लस 3√2, ये दिया रहा है। सूत्र लगा के देख लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा का मान 5 माइनस 3√2, तो बीटा का मान है 5 प्लस 3√2 इंटू अल्फा अल्फा का मान 5 माइनस 3√2, 5 प्लस 3√2। ठीक, x², ये प्लस माइनस 5 5 क्या हो जाएगा 10, एक्स यहाँ एक्स होता है। ठीक, अब इधर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है a² माइनस का b², तो 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक, x² माइनस 10x, इधर 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग करेंगे 9 और √2 का 2। x² माइनस 10x 25 प्लस 9 दूनी 18, 25 में से 18 जाएगा 7, तो x² माइनस 10x प्लस 7। ठीक, यही तो प्रश्न में भी दिया था है? इसका मतलब अभिकथन ए भी सही है, आर भी सही है, तो फिर इसका भी ऑप्शन ए सही होगा। तो लिख देंगे ऑप्शन ए सही है, अब पूरा इसी को लिख देना है जो 12 नंबर में लिखे हैं। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 13। अब हम चलते हैं
प्रकरण पर आधारित प्रश्न ये दो हैं, इससे ग्राफ बना हुआ है, इधर ग्राफ से देख करके इधर आंसर देना है। ठीक। 14, उस आकार का नाम बताइए जिसमें तार मुड़ा हुआ है। इस आकार को बताना है, इस आकार को बोला जाता है परवलय। ठीक है, यहाँ परवलय दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 14 नंबर, ऑप्शन हमारा डी जो है परवलय। ठीक, अब चलते हैं 15 नंबर में। बहुपद तार को कितनी शून्य है। अब इसमें देख लेना है कितने स्थान पर काटा, 1 और 2, तो इसके 2 शून्य है। ठीक, 15 नंबर में ऑप्शन ए दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए में 2 शून्य है, तो यही हमारा सत्य हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। 16 में बहुपद के शून्य है, शून्य बताना है। ठीक, तो इधर से ही देखना पड़ेगा शून्य इसके क्या है। पहला शून्य है एक माइनस का 1, दूसरा है प्लस का 3। ठीक, शून्य हमारे जो होंगे वो माइनस का 1 और प्लस का 3। ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। -1 प्लस का 3 बी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी -1 और 3 है, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसमें 17, तो बाउंड व्यंजक बहुपद का व्यंजक क्या होगा। तो दो घात बहुपद दिखाना है, तो इसके लिए सूत्र हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान -1 है, प्लस बीटा का मान 2, प्लस अल्फा का मान -1 गुणे बीटा का मान 3। x² प्लस माइनस घटाएंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 गुणा होगा 3 गन्ना 3। अब ऑप्शन कौन मिल रहा है, सी नंबर। यहाँ लिख देंगे ऑप्शन नंबर सी, x² माइनस 2 माइनस 3। ठीक, अब लास्ट हमारा है 18, और 18 नंबर क्या कह रहा है, यदि x बराबर -1 हो तो बहुपद का मान होगा। अब यहाँ जो बहुपद आया है x² माइनस 2x माइनस 3, x बराबर -1 रखने पर रखते हैं -1 का स्क्वायर, 2 गुण के x के स्थान पे -1 फिर -3, -1 का वर्ग प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2 फिर माइनस का 3, 2 1 3 -3, 3 में 3 जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर 0 किसमें आया, डी। तो डी जो है ऑप्शन 0, यही क्या होगा, सही है। ठीक, तो दोस्तों प्रश्नावली 2 का दिन हमारी खत्म हो गई। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।